हरियाणा कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी ने इशारों ही इशारों में कहा है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो कांग्रेस छोड़कर चले जाए और उनका रास्ता साफ हो जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ ऐसे लोग हैं जो उनसे घबराते हैं। हिसार में कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए किरण चौधरी से ये सवाल पूछा गया था कि तेज तर्रार नेता के रूप में जाने जाने वाली किरण चौधरी की पहचान आज तेज तर्रार नेता के रूप में बरकरार नहीं रह पा रही है। इस पर उन्होंने कहा कि ये तो उनसे पूछा जाना चाहिए जो उन्हें अच्छे तरीके से जानते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा में आज भी सबसे अधिक सवाल उठाने वाली वही नेता है। इसके अलावा उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कई मुद्दों पर हरियाणा सरकार को घेरा। उन्होंने ओल्ड पेंशन योजना, बेरोजगारी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, अधिकारियों की मनमानी और कई अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरा। ये भाईजान, ये आप कह रहे हो दूसरों से पूछ लो, उनके सबके तो नाक में दम हो रहा है। वो तो ये कह रहे हैं कि किरण चौधरी गई अब जा रही है। इतना घबराते हैं मेरे से कि किरण चौधरी नजर आती है सारी जगह, तो आप समझ सकते हैं कि किरण चौधरी का कितना वजूद होगा। वो कह रहे हैं हमें बीजेपी में भी नजर आ रही है। वो उनकी मंशा ये है कि अच्छा, ये वो कहते हैं ना, इसकी वो कटे यहाँ से कि हमारा रास्ता खाली हो, पर इतने आसानी से रास्ता खाली करने वाली तो नहीं हूं मैं। विधानसभा के अंदर हर मुद्दे के ऊपर जो स्टेट से रिलेटेड मुद्दा है, जो जनता के हित का मुद्दा है, अगर कोई उस मुद्दे के ऊपर बोलता है हर रोज, तो वो किरण चौधरी बोलती जी। आप ये विधानसभा की बात और ये मैं नहीं कह रही, मेरा रिकॉर्ड कह रहा है। किरण चौधरी ने ओल्ड पेंशन योजना को लेकर कहा कि हरियाणा सरकार ने ओल्ड पेंशन योजना खत्म कर दी है। इससे कर्मचारियों में काफी रोष है। भविष्य में जब कांग्रेस की सरकार आती है तो ओल्ड पेंशन योजना को लागू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा इस वक्त बहुत बुरे तरीके से कर्ज में डूबा हुआ है। कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लिया जा रहा है। बहुत जबरदस्त तरीके से पिछले जो सत्र था उसमें भी मैंने उठाया था ये ओल्ड पेंशन स्कीम जो है। अब ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है ये इफेक्ट करती है करीब 1,55,000 या 75,000 जो है हमारे कर्मचारी हैं, जो रिटायर्ड कर्मचारी। अब जिस तरह से सरकार ने इनके जो है पूरी तरह से ख़त्म कर दिया OPS, तो उसके पूरी तरह से पूर्ण तरीके से मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो रिटायर्ड आदमी है, कर्मचारी है, उसने सारी उम्र भर उसने अपने घुटने घिसे हैं, सरकार की सेवा करी है, जनता की सेवा करी है, और वो उस नौकरी के अंदर ये इसलिए जाते हैं, नौकरी किस लिए लगता है आदमी कि भाई मेरा बुढ़ापे के अंदर जो है पेंशन मिलेगी, उसका जो है सिक्योरिटी जो है मेरी होगी, और वो ही सिक्योरिटी आप ख़त्म कर दें। आज के दिन आप जानते हैं कि बच्चे भी जो हैं, ज़माना ऐसा आ गया है कि जब तक कुछ हाथ में ना हो बच्चे भी पूछते नहीं हैं, कुछ हाथ में होगा तो फिर ज़रूर पूछ लेते हैं। तो ये हालात जब ऐसे हो जाते हैं, और जब इस तरह से जब स्टेट की तरफ से एक्शन होता है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब पूछा गया कि भाई आपने ये क्यों करा, कि भाई बहुत ही ज़बरदस्त वित्तीय बोझ जो है वो एक्सचेकर के ऊपर पड़ेगा, ये ओल्ड पेंशन स्कीम का ये जो है दलील दी जा रही है। अब वित्तीय बोझ और पड़ेगा तो फिर आगे जो है उसका विकास कार्य जो है, जब इतना पैसा पेंशन के अंदर निकलेगा तो विकास कार्यों के अंदर पैसा हम नहीं लगा पाएंगे। तो ये उनकी दलील है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब तक आपका ह्यूमन रिसोर्स वही अगर खुश नहीं है, तो पैसा कहाँ से आप कहाँ लगाओगे और क्या करोगे। सब कुछ जो है एवरीथिंग इज बीइंग डन फॉर द पीपल ना, लोगों के लिए करा जा रहा है। अब वही लोगों को आप जो है आप निराश कर रहे हो। हरियाणा के अंदर इतने ज़बरदस्त जो है हम कर्जे के अंदर डूबे हुए हैं कि जो कर्जा, बजट में मैं ये बात कहूँगी कि कर्जे को सर्विस करने के लिए कर्जा उठाया जाए। तो ये साफ दर्शाता है कि सरकार की किस तरह की नीतियां हैं कि जिससे इनका संभल ही नहीं रहा है काम, कि इनको कर्जे पे कर्जा इनको लेने पड़ रहा है। और फिर इस तरह की बातें, मतलब उसको पूरा करने के लिए बुढ़ापे का सहारा जो पेंशन है उसको ख़त्म करी जा रही है। तो उसके हम विरोध में हैं, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी पावर में आते ही सबसे पहला काम जो होगा वो इनकी बहाली है। किरण चौधरी ने कहा कि आज हरियाणा में परिवार पहचान पत्र और NDC लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है। सरकारी अधिकारी योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रदेश में सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को नीचे लोग नजर नहीं आ रहे हैं। आज मैंने ये देखा है कि ये PPP, ये जो है परिवार पहचान पत्र, ये बन गया परेशान पहचान पत्र। सच्चाई है ये, इसको जोड़ा जा रहा है आई कार्ड के साथ, पैन कार्ड के साथ,
सारा कुछ करा जा रहा है, सारी सुविधाएं जो हैं खाली इसी के ज़रिए मिलती हैं। देखिए, मैं आईटी के खिलाफ नहीं, विधानसभा में भी ये बात मैंने कही कि आईटी जो है आगे की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब उसका क्रियान्वयन सही तरीके से धरातल के ऊपर नहीं होता तो उसका क्या फ़ायदा होगा। अब जो है आधे टाइम पर तो जो है पोर्टल्स जो इन्होंने इतने सारे बना दिए हैं वो पोर्टल्स खुलते नहीं हैं, आधा घंटा खुलेंगे, 1 घंटा खुलेंगे, वो भी जो है मारामारी इतनी ज़बरदस्त हो जाती है, फिर बिजली नहीं रहती आधे टाइम जो है आप जानते हो इंटरनेट नहीं होता। तो ये सारी की सारी जो हैं परेशानियाँ इतनी ज़बरदस्त आ गई हैं कि लोग जो धरातल के ऊपर हैं, क्योंकि मैं तो गांव के अंदर काम करती हूँ, धरातल पे लोग आके रोते हैं कि बेटी हमारे को तो बिल्कुल ही जो है नाश हो गया। अब आपको मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ कि हमारे लोग जो हैं वो अभी तक इसमें शिक्षित नहीं है। जो शिक्षित है उसके लिए तो ठीक है, जो शिक्षित नहीं है उनको तो बहुत ज़बरदस्त परेशानी का सबब बन गया है। वो एक आदमी, सब मुझे ये बता रहे थे किसान भाई और गांव के अंदर, कि एक आदमी घर के अंदर ऐसा हमारे को तय करना पड़ रहा है जो थैला भर लेकर पूरे के पूरे कागज़ लेके इधर से उधर भागता है, इधर से उधर से। कोई भी चीज़ जो है अगर गलत तरीके से उसका अपलोड हो गया है, ये आपके साथ भी हुआ होगा, ये जो है प्रॉपर्टी आईडी भी जो है उसको सही करवाने के लिए जो है उसका पसीना निकल जाता है, फिर भी सही नहीं होता। और सरकार ये कहती है कि हम सारा कर रहे हैं। सच्चाई के अंदर धरातल के ऊपर ये काम नहीं हो रहा है, जो मैंने देखा है, क्योंकि मैं सारे गाँव के अंदर दौरे करती हूँ। ज़बरदस्त परेशानी का सबब बनता जा रहा है और ये इसको सरकार सही तरीके से इसको धरातल के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही। अगर इम्प्लीमेंट करा जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इम्प्लीमेंट होगा कैसे? क्योंकि आपके जो सरकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं, दूसरे जो बैठे हुए हैं, जो आला अफसर हैं जो हैं, कोई इसमें वो हाथ डालने के लिए तैयार ही नहीं। तो सरकार जो है ना, सरकार का असली जो है काम का पता चलता है बिल्कुल टेल एंड पे, है ना। और जैसे जैसे समय निकलता जाएगा आप देखना, बेलगाम तो पहले ही हो गया सारा सिस्टम और वो और भी बिगड़ता जाएगा। तो कितने ही आप मेले लगा लो, कितने ही कुछ लगा लो, जब आप कुर्सी पे बैठते हो तो नीचे क्या हो रहा है वो दिखना बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि जो भी कुर्सी पे बैठता है उसको नीचे नहीं नज़र आता क्या हो रहा है। और ये हर एक के साथ है, ये किसी एक के ऊपर नहीं है, ये जो भी ऊपर बैठता है वहाँ पे उसको ये उसके साथ ये हाल है। पत्रकारों से बातचीत में किरण चौधरी ने सरपंचों के मुद्दों और बेरोजगारी के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने कहा कि सरपंचों को 2 लाख से अधिक विकास कार्यों की इजाजत दी जानी चाहिए, क्योंकि 2 लाख रुपए में कुछ भी नहीं होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है, कौशल विकास निगम से कुछ भी नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि कौशल रोजगार योजना को कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि 1 साल के बाद युवाओं को नौकरी से नहीं निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा वो विधानसभा में भी उठाएंगी। सरपंच भाई हैं, ये बैठे हुए हैं, सारे के सारे ई टेंडरिंग का मामला है। अब देखिए, ई टेंडरिंग के मैं खिलाफ नहीं, लेकिन आपने एक पोर्टल, एक वो कहते हैं ना, एक माध्यम और बना दिया भ्रष्टाचार का। आप कहते हैं कि 2 लाख रुपए जो है आप किसान उनको देते हो, सरपंचों को, उनको तो आपने चोर मान लिया। और जो है ई टेंडरिंग के जरिए आप सारा कुछ करेंगे, तो आप क्या समझते हैं वो ई टेंडरिंग का जो प्लेटफॉर्म बन रहा है वहाँ पे भी यही हाल होना है? ये कोई अलग बात तो होने वाली नहीं है। तो विधानसभा में इस बात को हम डिमांड करेंगे कि आप जो है कम से कम 2 लाख की बात आप कर रहे हो, ये तो बिल्कुल ही चुंगे की बराबर है, कुछ भी नहीं है। 2 लाख में तो जो है आजकल यहाँ से वहाँ तक एक नाली भी नहीं बन पाई, सच्चाई यही। तो इनको जो है कम से कम 15-20 लाख रुपए का जो है उतना इनको हक होना चाहिए। राजीव गांधी जी ने पंचायती राज किस लिए लागू करा कि धरातल तक जो है पैसा पहुँचे और वो धरातल के ऊपर लोग अपने आप डिसाइड करें कि कहाँ वो पैसा गांव के अंदर लगना है, तब तो बात बनेगी, नहीं तो क्या फ़ायदा हुआ। अब अगर सरकार ने ही सारा कुछ करना है तो आप ये पंचायत तो वही ख़त्म कर दीजिए। सच्चाई तो ये अहम मुद्दा है, पिछले विधानसभा में भी मैंने उठाया था। आप जानते हो विधानसभा में कोई भी ऐसे हर मुद्दा जो है मैं उठाती हूँ, वो है ये बेरोज़गारी का। इतना ज़बरदस्त बेरोज़गार का आलम है, 37.7% जो है CMI की रिपोर्ट के अनुसार आज हरियाणा जो है अव्वल है, किसी अच्छी चीज़ में नहीं, बेरोज़गारी पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है और सिर नीचे झुकाने वाली बात है। जो स्कैम्स हुए हैं, जो अटैची कांड और ये कांड और वो कांड नौकरियों के लिए, उस सब हम जानते हैं, उसमें नहीं जाऊँगी। लेकिन ये जो CET बनाया है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो बनाया है, ये जो है 3 साल के लिए जो इन्होंने बना दिया है,
ये बच्चों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त अप्रोच है, क्योंकि जो बच्चा वो उसके अंदर उस समय अपेयर नहीं कर सकता, तो 3 साल तक तो इसका मतलब वो वंचित रह गया। हो सकता है उसमें उसकी उम्र निकल जाए, आगे कुछ भी हो जाए। सो विधानसभा के अंदर मैंने ये बात पिछली बार भी रखी थी कि आपको सीईटी का 3 साल का मकसद क्या है। अगर आप बच्चों को मदद करना चाहते हो, उनको रोज़गार दिलवाना चाहते हो, तो आपको इसको हर साल कंडक्ट करना चाहिए, ताकि बच्चों को जो है मौका मिले और वो जो है वो टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करें। उसके बाद जो नंबर आते हैं, जिस तरह से आते हैं, वो आप काम करिए। 3 साल में जब एक बार ही करते हो तो कैसे आपने देखा है, लोगों को मालूम होना चाहिए। विधानसभा में ये जो प्रश्न मैंने पूछा तो ये बात कही गई विधानसभा के में कि खाली 1 साल के लिए है ये नौकरी, पक्की नौकरी नहीं। तो मैंने पूछा कि आप जो है इसको लीगल दर्जा क्यों नहीं दे रहे हो, कौशल रोजगार योजना। तो वो लीगल दर्जा कैसे दें, क्योंकि अगर लीगल दर्जा दे दिया तो फिर मनमानी से जो है उनको निकाल नहीं सकते। पत्रकारों से बातचीत के बाद वो अपने कार्यकर्ताओं से मिली। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा सत्र के बाद जल्द ही वो हिसार में एक बड़ा कार्यक्रम करेंगी, जिसमें उनके सभी कार्यकर्ता शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार।